अभी अपन परावर्तन की बात कर रहे हैं, अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी लेंस अपवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, वो पार्ट बी में करेंगे। अभी पार्ट ए की भाग ए की बात कर रहे हैं। तो भाग ए की में दर्पण परावर्तन, दर्पण जो है परावर्तन युक्ति है। दर्पण मतलब घर का आईना, जिसमें अपन अपना क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। हम आईने में क्या देखते हैं अपना, तो बिंब कौन है, हम खुद हैं। वह बिंब मतलब वस्तु, मतलब वस्तु हम वस्तु नहीं है, पर मान लो ऐसा है ना। और जैसे पेन रख दिया है सामने, पेन दिख रहा है हमको वहां पे दर्पण में, तो क्या है ये पेन, बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु को ही बिंब बोलते हैं, उसका प्रति, उसका उल्टा प्रतिबिंब, ऐसा बोलते। अच्छा एक बात तो कभी महसूस किया आपने, आईने में जैसे आप होते हो ना, आईने में उसके ऐसे दिखते हो, ध्यान दियो, है ना। अपने ये कैमरे से इससे फोटो खींचना, तो जैसी है जैसे हो वैसे आएगी। नथ आपकी यहाँ पे है ना, तो यहीं पे आएगी, पर इससे ऐसा कितना बोला, आपकी नथ यहाँ की इधर हो जाएगी, हाँ वही पलट जाएगी, मतलब देख लेना क्या बात करता है। नहीं, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दी इस बात को, तो वही तो बोल रहा हूँ, सेल्फी में होता है, सेल्फी में तो बोल रहा हूँ, कभी ध्यान नहीं दिया तुमने कभी, वो तो बोल रहा है ना होती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इधर की नथ इधर आ गई, पर वो फोटो ऐसे पलट जाती, घूम जाती फोटो, ऐसे खिंचक आती है ना, तो खिंचक ऐसे हो जाती, तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि सर का पैर हो गया, पैर का सर हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मान लो यहाँ पे मैं काला काला कर दूंगा, ऐसा 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 निशान बना दूं, अरे अब सेल्फी लूंगा, सेल्फी लूंगा तो ये निशान किधर आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, इधर आएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, फोटो पलट जाती है, बहुत सारा चीज है ना, तो वो ऐसा बनता रहता है। तो चलो यहाँ पे आईने ने वो बिंब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, उसको बिंब बोलते हैं, उसी का उल्टा प्रतिबिंब ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो परावर्तन जो है, परावर्तन की युक्ति कौन है, यंत्र कौन है, दर्पण, इसको अपन घर में बोलते हैं अपन आईना, जो रोज अपन शाम सुबह नहाने के बाद तो जाती है इसके सामने, ठीक है। पर हम इसके लिए बड़ा, और ये, और देखो हमारे घर में आईना लगा हुआ है, 10 बार हम दिन भर में जाते हैं और परावर्तन देख करते हैं वहां पे प्रकाश का अपना, पर क्या परावर्तन है, प्रकाश लगता है थोड़ा बड़ा भारी चीज है यार, वो तो पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा कोई प्रकाश का परावर्तन, रात दिन 10 दिन, दिन भर में 10 बार हो रहा है परावर्तन प्रकाश का। हमारी आंखों से किरणें गई, उससे पड़ी, परावर्तन हो गया, हम दिख गए उसमें, ये देखो जी परावर्तन हो गया, और क्या है। पर नहीं, दिमाग में क्या ठूसा पड़ा है, नहीं जी वो तो कुछ बड़ा भारी चीज होता है परावर्तन, वो ऐसा नियम वैसा नियम, ऐसी किरण वैसी किरण, कुछ नहीं है, घर में रोज हो रहा है 10 बार। आईने के सामने जाओ, परावर्तन देख लो। कोई किरण नहीं दिखेगी तुमको जाती हुई, कोई अभिलंब नहीं दिखेगा, बस महसूस करना पड़ता, जाती है पर दिखती नहीं है। हमें कल अपन प्रश्न पढ़े थे ना कि हर एक चीज अपनी दिखती है, 10 प्रकाश में बहुत सारा प्रकाश होता है, और प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, ये प्रकाश, वो प्रकाश, रेडियो तरंगे, फलाने का, दिखता क्या, केवल 10 प्रकाश है ना, वो दिखता, बाकी नहीं दिखता, है ना। हम ये समझ लो कि सूर्य से निकलने वाले केवल 20 से 30% भाग को ही देख पाते हैं, बस प्रकाश को देख पाते हैं, बाकी प्रकाश को देख ही नहीं पाते हम, वो अदृश्य प्रकाश कहलाता है, जिसको देख पाते हैं वो दृश्य प्रकाश कहलाता है, वो 20-30% होता है, ठीक है। यहाँ लेंस की अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैंने बस सिर्फ बताया आपको कंपेयर कराने के लिए कि जिस प्रकार से दर्पण परावर्तन की युक्ति है, या परावर्तन के लिए दर्पण यूज करते हैं, आईना यूज करते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन के लिए लेंस यूज करते हैं, है ना। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश टकरा करके एक मार्ग से आता है और उसी माध्यम में दूसरे मार्ग में उसका परावर्तन हो जाता है, ठीक है, ये अपन समझे इसको, ठीक है। लेंस में क्या होता है, आर पार, मतलब यहां से आएगा, देखो लेंस में क्या होता है, यहां से आएगा और यहां से सीधे निकल जाएगा, हाँ थोड़ा परिवर्तन होता है यहां पर, उसको अपन लेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आर पार क्या हो गया, ये परावर्तन हो गया। अब देखो इसमें इसमें और ये लेंस क्या है, तो मैंने बोला सामान्य भाषा में कुछ ये नहीं है, लेंस और दर्पण दोनों कांच से बनी यंत्र युक्तियां होती हैं, कांच होते हैं, हाँ कुछ अलग प्रकार के कांच होते हैं, अलग बात है, पर सामान्यतः अपन कांच बोलेंगे। बस अंतर किस बात का है, एक तरफ पॉलिश कर दो किसी चीज का, तो आपको अपना खुद वहां परावर्तन हो जाएगा, तो आपका खुद प्रतिबिंब दिख जाएगा, खुद अपने आप को आईने में देख, कांच में देख लोगे आप, तो क्या बन गया, आईना दर्पण उसको बोल देते हैं। और यहाँ पे पॉलिश मत करो, चश्मा पॉलिश मत करो तो क्या हो जाएगा, आर पार देखिए, परावर्तन नहीं होगा, तो क्या हो गया ये, अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन, खत्म कहानी, है ना। तो आर पार, तो ये अपने जो अपन आंखों में चश्मा लगाते हैं ये तो जितने भी लेंस होते हैं कैमरे में, आपके मोबाइल के कैमरे में लेंस है, आगे है पीछे है, आपका फोटो वोटो शादी वादी में खींचते हैं, जितने भी कैमरे हैं वो लेंस है, हमारे मानव नेत्र, जितने भी जीव जंतु की नेत्र है उनमें सब में उत्तल लेंस लगाए, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, हाँ ये मांसपेशियों का बनता है, पर कांच का नहीं बनता, वो कांच जैसे ही होता है पर मांसपेशियों से बनता है, और ये जो है ये सब कांच के बनते हैं, इसमें कांच रहते हैं जो भी है, पर ऐसा बनता है, तो कांच ही है एक तरह के, मैंने बोला कि कुछ विशेष है कुछ सामान्य है, पर कांच ही है।
है ना। तो हम यहाँ पे लेंस की बात, हम इसकी बात कर रहे थे, परावर्तन की बात कर रहे थे। देखो तो क्या होगा यहाँ पे समझना मेन बात ये, अपन ने ये एक ही किरण, है ना, ये हो गया दर्पण आपका, यानी कि मन दर्पण, और एक पालिश रहेगा, तो पालिश तरफ किरण नहीं पड़ना है। आईना की तरफ, आईने में रहते हो ना सामने, ऐसा ऐसा आईने में हो तो आईने का पॉलिश वाला भाग आपके उधर होता है पीछे। मतलब यदि कोई आदमी, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और वो आईने में, ये आईना लगा यहाँ पे मान लीजिए, तो आईने का पॉलिश वाला भाग किधर रहेगा, इधर रहेगा, और ये इसको देखेगा और ऐसा परावर्तन हो जाएगा उसका, तो खुद को अपने आप को देख पाता है वो। ये तो जानते हो आप लोग, ये दर्पण है, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण। आप यहाँ अपने आप को देखोगे, हाँ मैं सुंदर दिख रहा हूँ ठीक है, ऐसा यहाँ देख प्रति, ये तो ये कौन है, ये बिंब है। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। अब वस्तु मतलब यहाँ मानव भी हो सकता है, जो भी है, कुत्ता आएगा अपने आप देखेगा तो वो भी बिंब बन जाएगा, है ना, बिंब। और ये हो गया प्रतिबिंब। तो आप ये ऐसा हो, आप अपने आप को देख रहे हो ना, अपना प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अपने आप को यहाँ देख पा रहे हो ना आप, और उल्टा देखते हो जी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में बनेगा, और बिंब जो है इधर सामने ही वस्तु है, ऐसा। देखो यहाँ पे, तो देखो ये कौन है, ए क्यू कौन है ना, इसको मैं हाँ, ये जो ए क्यू है और ये चलेगी ऐसा। ये ए क्यू जो है, ये किरण पड़ी, ये दर्पण है, दर्पण के किधर वाले भाग में पड़ेगी, इधर वाले, जिधर पे आपने पॉलिश नहीं किया, पॉलिश वाला भाग नहीं, उधर पड़ेगी ना, यानी चमकदार पृष्ठ पे पड़ेगी। तो ये जो किरण पड़ी इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित वो नाम ही, ये आपतित होगी, मतलब आपतित का मतलब पड़ना, टकराना, ऐसा। तो ये हो गई आपतित किरण, और जहां टकराएगी वहां से वो उसी कोण से, उसी माध्यम में, पर दूसरे मार्ग पर, उसी माध्यम में, उसी तल पर, दूसरे मार्ग पर उसी कोण से, जिस कोण से पड़ी है उसी कोण से क्या हो जाएगा, उसका परावर्तन, है ना। आपतित किरण, है ना, क्या हो जाएगी, टकराने के बाद किसी बिंदु टकराएगी और क्या हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगी। तो आपतित किरण, और ये अभिलंब रहेगा काल्पनिक। कोई अभिलंब बोला मैंने, यहाँ कोई अभिलंब दिख रहा है तुमको, यहाँ पे कुछ दिखता है क्या, किरण भी नहीं दिखती तुमको तो, पर किरण जाती है, अदृश्य होती है। यहाँ अभिलंब दिख रहा है क्या, ऐसा दिखता है क्या, नहीं दिखता, तो वो काल्पनिक होता है सब, है ना। अध्ययन को समझने और उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अब मैंने बोला कि पृथ्वी के ऊपर देशांतर रेखा है, अक्षांतर रेखा है, पृथ्वी अक्ष में घूम रहा है, कहाँ का अक्ष है भैया, दिख रहा है, कोई खुटा गड़ा है उसके ऊपर घूम रहा है, ऐसा है। ऐसा उंगली, फुटबॉल घुमाते हैं ना कई लोग, फुटबॉल ऐसा उंगली में घुमाते हैं ना, तो वो क्या है, उंगली कौन है, उसकी अक्ष है। पृथ्वी का भी ऐसे ही है, कोई ना कोई काल्पनिक अक्ष है। वैसे यहाँ काल्पनिक है, अध्ययन के लिए, समझने के लिए ऐसा मानना पड़ता है, ठीक है। हाँ मैथ्स में माना एक्स है, कैसा एक्स हो जाएगा भैया, पर मान लेते हो तुम लोग, है, और उसके बाद लास्ट में उसका वैल्यू निकालते हो, ऐसा है। तो काल्पनिक है ये, ध्यान रखना। तो ये जो अभिलंब है और जो किरण पड़ी, अभिलंब और किरण के बीच बनने वाला जो कोण है, अभिलंब और किरण के बीच, तो कौन सी किरण, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, प्रकाश किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन, आई, दर्शाते हैं इसको आई, स्मॉल आई, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन, आर, परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको आर से दर्शाते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर क्या होता है, आर। और ये आपतित को क्या बोलते हैं, आपतन को बोलते हैं इंसिडेंस, और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का आर और इंसिडेंस का आई, है ना। देखो हर एक चीज का मतलब ढूंढो, आई क्यों बोले, इससे भी ध्यान रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन याद रहेगा आर, ऐसा। तो इंसिडेंस का आई हो गया, रिफ्लेक्शन का आर हो गया, ठीक है। हाँ दूसरी बात, जिस कोण से आपतन होगा किरण का, किरण जिस कोण से इस दर्पण पर पड़ेगी उसी कोण से परावर्तन होगा किरण का। इसलिए मैंने बोला यदि 30 अंश से अच्छा, ये कोण किसके बीच बनता है, उस किरण और लंब के, अभिलंब के बीच, है ना, लंब या अभिलंब बोल दो। अभिलंब का मतलब, लंब बोल दिए, मतलब मैथ्स में अपन लंब पढ़ते, लंब का मतलब क्या होता है, समकोण, है, यानी लंब है। जैसे देखो ये रेखा है और ये लंब बोले, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, समकोण बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक है। और समकोण है मतलब लंब है, लंब है मतलब समकोण है। उल्टा चिन्ह होता है कि नहीं लंब का, मैथ्स में पढ़ते हैं ना अपन, हाँ वही वाला ये। तो यही वही ऐसे लंब याद रखना दिमाग में, अभी फिर अभी काम आएगा उसका लंब का। देखो तो हाँ, ये आई बराबर तो क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आई बराबर आर, जिस कोण से आएगी उसी कोण से, उसी मार्ग में, उसी माध्यम में, दूसरे मार्ग पर परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का मान कैसा होता है, बराबर होता है ना, वही बता रहा था मैं। तो आप लोग क्या समझते हो, हाँ ऐसा, ये 30-20 से जो है ना समझ, आप लोग सिर्फ रटते हो, ये कोई 30-80-90 समझाता नहीं आपको, बस ऐसा बनाए तो ऐसा आई, ऐसी गई, यहाँ बराबर होता है, हो गया जी। नियम पढ़ लेते हो, बोले कुछ अलग चीज होगी, ये कुछ अलग चीज होगा, ऐसा नहीं, सबको कनेक्ट करो और समझो बहुत ध्यान से। देखो अभी सूरज यहाँ था, यहाँ का मतलब यहाँ कितना बज रहा है, 12,
अरे सर के ऊपर सूरज है मतलब 12 बजता है कि नहीं बजता, है ना। बोलते हैं चेन्नई 12 बजे तेरे, मतलब गए अबे सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा। यहाँ कितना बजा है, सुबह के 6 बज गए, ये शाम के 6 बज गए, और ये बज गए 12। अभी कितने बज गए बीच में है तो लगभग 10 11 9 9 9 9, बीच वाला भाग 9 है कि 6, तो ये बीच में है ना, ऐसा ऐसा मान ले रहा हूँ मैं, नहीं ट्यूशन लिया हूँ भाई ट्यूशन लिया हूँ यहाँ पे। हाँ खैर जो भी 10 मान लेता हूँ, ऐसा मानना है अपने को, ऐसा कोई नापना नहीं है, समझने वाली बात है। मान लो 10 बजाए, ठीक है 10, तो सूरज कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब जब सूरज किसी इस पे टकराएगा, पृथ्वी सतह पर या कोई भी ऐसी चीज पे टकराएगा, मान लो ऐसा, तो 30 अंश का कोण बना रहा है मान लो, तो 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इधर भी कितने का बनेगा, 30 का, मतलब I इक्वल R, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब सुबह मान लो 6 बजाए जी, और 7 बजे सूरज यहाँ पर है, मान लीजिए ऐसा 7 बजे, अब 7 बजे तो किरण ऐसी पड़ेगी ना तिरछी यहाँ पर, तो कितने अंश कोण बनेगा यहाँ लगभग, है ना। ये अभिलंब, ये अभिलंब है इधर, ये अभिलंब और ये किरण के बीच कितने अंश कोण बनेगा, मान लो 80 का बन रहा है। क्यों 80 का बन रहा है साहब, क्योंकि यहाँ कितने का बनेगा टोटल, ये 90 का, क्योंकि देखो अभिलंब सीधा है और ये ऐसा सीधा है, तो 90 का बनेगा ना। पर थोड़ा सा इतना भाग कम हो गया, देखो इतना कोण कम हो जाएगा, 10 ऐसा मान लेता हूँ 10 कोण कम है, तो यहाँ कितने का बना, 80 का बन रहा है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अब आई, अच्छा आई कहाँ बनेगा, बहुत घिचपिच हो गया यहाँ पे। ये अभिलंब और किरण के बीच देखो ये वाला भाग, ये बनेगा ना आई, ये आई बनेगा ना इधर, तो आई कितना है 80 है, तो आर कितना होगा, जिस कोण से यहाँ पे, तो ये किरण जैसी यहाँ पे आई है, ये किरण इधर ऐसी जाएगी, मतलब इसके बीच का भी जो गैप रहेगा ना यहाँ का, ये जो कोण, ये कितने का होगा, 80 का होगा। बात समझ में आ रही, ऐसा है। यदि सूरज चढ़ के और यहाँ पे आ गया, यहाँ चला गया, ऐसा किरण आ गई, अब यहाँ मान लो ये कितने अंश का बन रहा है, सॉरी 7 8 9 बजे की बात है, तो मान लो ये कितने का बन रहा है, यहाँ पे अपन लिए थे 30 लिए थे ना, 80 90 50 का बन रहा है, मान लीजिए यहाँ 50 का बन रहा है, ये आई का मान कितना है 50, इधर भी आई का मान कितना होगा 50 होगा, आर का मान 50 होगा। बस समझ में आई, ऐसा मतलब क्या होता है, पहला नियम क्या है, आई बराबर आर, अब परावर्तन के नियम में, तो परावर्तन का सबसे पहला नियम यहीं से निकल रहा है, चित्र में ना आपका यहीं से निकल रहा है पहला नियम आपका, ठीक है, कि आपतित की अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, देखो पहला नियम है आपका। दूसरा नियम भी बड़ा सिंपल, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये तीनों चारों जो भी हैं ये एक ही तल में होते हैं, ये भी बड़ा सिंपल, देखो इधर कौन, आपतित किरण, कोण परावर्तित किरण और कोण अभिलंब, जो 3 रेखाएं अपन ने ऐसे खींचे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है ना, उस दर्पण के तल पर एक ही बिंदु पर है, तीनों रहते हैं, बस ये नियम। तो आपतन बिंदु कौन है, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो बिंदु नहीं, ये वाला यहाँ लिख लो, क्योंकि पुस्तक में लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन, हाँ आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु है। 4 चीज हो गई यहाँ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, 4 चीज हो गई, ठीक है। कैसे होते हैं ये, एक ही तल में होते हैं, चारों एक ही तल में होते हैं। तो युक्ति का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने, उपकरण से छोटा भाग युक्ति कहलाता है, युक्तियों से मिलकर क्या बनते हैं उपकरण, है ना। जैसे ये मान लो ये बोर्ड है, ये इसमें बहुत सारे आईसी फाईसी डायोड फायोड दुनिया भर का लगा है, पीछे सब इसका है अंदर इसमें, तो वो कौन है, युक्ति है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड, बैटरी, बहुत सारी आईसी, बहुत सारे डायोड, बहुत सारे कांच कूच डिस्प्ले लगाए, वो सब कौन है, वो युक्ति। और एक पूरा मोबाइल कौन है, एक उपकरण। बात समझ में आ गई, युक्तियों से मिलकर उपकरण बनते हैं। जैसे अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, तो अक्षर को अपन बोल दे क्या, युक्ति, और शब्द को क्या बोलते हैं, उपकरण। बस ऐसा कनेक्ट करोगे ना तो बड़ी आसानी चीज समझ में आएगी। अच्छा ऐसा ऐसा है, अब अपना तो युक्ति क्या है यार, बड़ा भारी, उपकरण क्या है यार, कुछ नहीं है, शब्द और अक्षर है। कांच पर टीन मरकरी, हाँ एक बात और, ये पॉलिश किसका होता है, ये टीन का, टीन मतलब ऐसे न, और मरकरी मतलब पारा, ठीक है, मरकरी पारा। ये ध्यान रखना, एक नंबर पूछ सकता है आपको कि जो दर्पण में पॉलिश होता है वो किस धातु का होता है, तो टीन, ठीक है, और पारा का।